चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए भाई, जितने लोग एक बार जुड़ गए हैं, जितने लोग जुड़ गए हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कह सकते हैं कि हम लोग फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ मिल पा रही है सभी को? आवाज़ आ रही है? चलिए, मिल पा रही है। चलिए भाई, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए, गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि देशांतर में कौन सा समास है। चलिए, जवाब देना है कि देशांतर में जो समास है वो आपका कौन सा समास है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका 1 का ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, देशों में अंतर। वैसे देखा जाए जो आपका तत्पुरुष समास होता है ना, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं है क्योंकि ये अपवाद में रहता है। इस कारण से अपवाद को हटाकर डायरेक्ट यहाँ पर कर्मधारय समास ही यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि रसोई घर का समास विग्रह आपको बताना है। रसोई घर का समास विग्रह आपको करना है, तो बताइए रसोई घर का समास विग्रह कैसे करेंगे। यहां पर देखिए, रसोई के लिए घर, क्या रसोई के लिए घर, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि सरसिज शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? सरसिज किसे कहा जाता है? तो देखिए, यहां पर जो आपका दिया है ऑप्शन ए नंबर नलिन, क्या दिया है यहाँ पर? नलिन दिया है, नलिन। मतलब आपका जवाब बनेगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। और इसके और भी होते हैं आपके इसके पर्यायवाची, जैसे कि मान लीजिए दास, अनुचर, व्रत, ये आपका होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है शशांक शब्द का पर्यायवाची, अर्थात जो शशांक है ये किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। शशांक ये होता है, ये चंद्रमा का होता है, जो कि आप लोग जानते भी हैं। चंद्रमा के और भी पर्यायवाची जैसे सोम, सुधांशु, है ना, और राकापति, मयंक, शशि, राकेश, ये आपके होते हैं, आपके चंद्रमा के ही होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम बताना है। यहाँ पर दिया ऊर्ध्व, और ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अधः। क्या हो जाएगा? अधः। मतलब ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा अधः, मतलब अंत। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब ऑप्शन आपका बनेगा ऊर्ध्व का हो जाएगा अधः, मतलब ऊर्ध्व, और इसके बाद नीचे के लिए होता है तो आपका आधा बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अंत है, अंत का होता है आदि होता है। ठीक है, चलिए, और शाश्वत क्या होता है? शाश्वत का होता है क्षणिक होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न का विलोम, प्रच्छन्न का विलोम क्या बनता है? देखिए, प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न, मतलब जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है ये इसका राइट हो जाएगा। प्रच्छन्न का विलोम होता है क्या? यहाँ पर बी नंबर प्रतिपन्न हो जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है, परोक्ष प्रतिपाद का विलोम होता है। ठीक है, मतलब अप्रतिपाद हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ग्रंथि का तद्भव शब्द बताना है। ग्रंथि का तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है ए नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा, ग्रंथि का हो जाएगा गांठ हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर तद्भव बताइए 8 नंबर में। तो तद्भव जो आपका दिया गया है, देखो खा जो होता है किसमें होता है? तद्भव होता है, मतलब जो दिया गया परख, ये क्या है आपका? ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है परीक्षा, क्या होता है? परीक्षा होता है। हमने बताया था खा का परिवर्तन छा में हो जाता है तो परीक्षा हो जाएगा। कछुआ, कच्छप, सेंध, संधि, पिंजरा और पिंजर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है वधूर्म का संधि विच्छेद बताना है। ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार संधि विच्छेद वाला पढ़ा होगा। तो बताइए भाई, वधू धन ऊर्मी का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? वधू धन ऊर्मी, वधूर्मी, मतलब आपका जवाब कौन सा बन जाएगा? 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, वधू धन ऊर्मी ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, वधू धन ऊर्मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया है। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका जवाब अगला हो गया, कौन सा है? उद्योग का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, उद्योग का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखो यहाँ पर उत धन योग, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर उत धन योग हो जाएगा। व्यंजन संधि आपकी है। ठीक है, क्या है आपका? व्यंजन संधि आपका हो जाएगा। हमने बताया था किसी भी वर्ग का, जैसे आपका का, चा, ता, टा, पा होते हैं, उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो ता है आपका, यहाँ पर परिवर्तन हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा भाई? सभी लोग साथ में जवाब दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा अध्यूढ़ा। क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, अध्यूढ़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती है, मतलब यहाँ पर कह रहा है जीवन जीने की इच्छा, इसे क्या कहते हैं? जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसे बोलते हैं जिजीविषा। कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर। याद रखिए, जिसका भी आंसर आ रहा है भाई ए नंबर, उसी का राइट हो जाएगा। जिजीविषा होता है जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है अंडे का शहजादा मुहारे अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अंडे का शहजादा,
यहां पर बताइए आंसर क्या बनेगा। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर, चलिए डी नंबर। देखिए डी नंबर आपका हो जाएगा कि अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति कहा जाता है। 13 का ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, छक्का पंजा मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध कर लेना। क्या, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध कर लेना ये होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, अशुद्ध वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में तो कह रहा है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला है मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर या मुझ पर क्या होता है भाई, मेरे ऊपर होता है या मुझ पर, तो मुझ पर होता है, मतलब ऑप्शन बी वाला जो आपका दिया है आपका गलत हो गया है, होना चाहिए कि मुझ पर कृपा करें, है ना, यही तो होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है और इस अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए। यहाँ पर देखो आपसे दिए गए हैं कि शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण देखो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए कि स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे। अपनी बीमारी के कारण लेकर, कोई बीमारी लेकर नहीं चलता है कि थैली मल ले और निकाल ले, इसको बोलते बीमारी है। तो ये क्या होता है, बोलेंगे कि स्वयं से भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे, तो कारण यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ये छोटी सी आपकी त्रुटि यहाँ पर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई रूल लगाइए, मजा, है ना, यहाँ पर दिया है पुल्लिंग, तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर सजा कैसी है, कजा कैसी है, रजा कैसी है, मतलब मजा कैसा है, मजा कैसा है, मजा हो गया किरकिरा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा मजा, पुल्लिंग आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन आपका कौन सा है। एक वचन यहाँ पर है दर्शन, नदी, घरों और आपके लताओं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, घरों दिया है, लताओं दिया है, दर्शन भी हमेशा बहुवचन में होता है, मतलब नदी जो आपका दिया है वो आपका एक वचन, इसका आंसर राइट हो जाएगा, एक वचन नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित का कारक बताइए। कानो सुनी बात मत करो, तो भाई यहां पर बताइए कि आपका कारक क्या हो सकता है, कानो सुनी। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है, कारक मतलब कह रहा है आपसे कि कानो सुनी बात, मतलब ये कह सकते हैं कानो सुनी या कान से सुनी, क्या, या कान से सुनी, तो यहां पर कर्ण कारक चिन्ह मतलब से शब्द आपका हो जाएगा, यहां पर आपका से कर्ण से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कर्ण से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि जो क्रिया है वो सुनना है और संबंध कान से है स्थापित हो रहा है, तो चिन्ह से आ जाएगा और से जो होता है इसी में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एक की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है और शुद्ध वर्तनी की पहचान करिए। भाई यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है 20 नंबर में। 20 की अगर हम बात करते हैं तो आविष्कार, आविष्कार या आविष्कार, आविष्कार होता है, आविष्कार मतलब सही लिखा गया है। ठीक है, यहां पर दिया गया है देवर्षि, यहां पर बड़ा की मात्रा जो लगी है वो आपका नहीं होना चाहिए था। निःशब्द होता है, क्या, निःशब्द होता है, मतलब ये भी गलत दिया है, और जामाता होता है अर्थात सभी में मात्रा की बड़ा की मात्रा लगी होती है, जामाता, तो इसका आंसर जिसका आया है आपका ए नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन को दीजिए। क्वेश्चन आपसे दिया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। सन्यासी, देखो प्रौद्योगिकी का तो गलती दिया गया है, सन्यासी जो आपका दिया है बिल्कुल सही दिया है, सन्यासी मतलब सा में भी क्या होती है, ये जो आपकी बिंदी लगी है ये बिंदी आपकी लगी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही लगा था, मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो परिषद है, परिषद में गलती क्या है, परिषद में गलती क्या है कि जो दा होता है वो छोटा होता है, तो इस प्रकार से हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है, और जो दिया गया है 71, तो ता में जो होता है वो इस प्रकार से होता है 71, इस प्रकार से ता लगा होता है, जो ये ता दिया है तो इसमें आधा ता और जुड़ा होता है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न से अनेकार्थी शब्द आपका कौन सा है, बताइए कि इसके अनेक अर्थ आपके यहाँ पर बन सकते हैं। आयु, आदेश, ग्रंथ और आपका गुरु। चलिए 22 नंबर लॉक करिए जल्दी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है गुरु, अब आप ही बताइए, गुरु मतलब आचार्य भी होता है, गुरु मतलब बड़ा भी होता है, गुरु मतलब दीर्घ होता है, बुजुर्ग भी होता है, चालाक भी होता है ना, तो यहां पर जो आंसर आपका डी नंबर, इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन थे आपके जो गद्यांश के थे वो हमने स्किप कर दिया है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा जो आपका
कह सकते हैं गौतम बुद्ध हैं अर्थात बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था और फिर भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। और भी कोई ऑप्शन दिया गया है क्या भाई? यहाँ पर दिया गया है भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था अर्थात देहांत हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। देखिए यहाँ पर जो शुद्ध आपका है, वो है आपका डी नंबर, कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस कारण से आपका ज्यादा ये आपका प्रसिद्ध है। याद रखिए सारनाथ को हम लोग एक पुराना नाम जानते हैं क्या, ऋषपत्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन के कारण ही इनको ये ज्यादा महत्वपूर्ण आपको दिया जाता है। तो इन ऑप्शन में जो आपका आंसर है इसको डी वाले को लॉक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन काल के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये बताइए, जो आपके पतंजलि थे ये व्याकरणविद आपके थे, और बताइए किसके समकालीन थे? समकालीन की अगर हम बात करते हैं तो बताइए यहाँ पर आंसर बनेगा आपका जो शुंग वंश के थे संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन आपके हुआ करते थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी और पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। युद्ध दिया गया और सूची यहाँ पर दी गई है जिसमें से आपका वर्ष दिया गया है। तो चलिए भाई मिलान करिए इसका से। मिलान आपका क्या हो सकता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। भाई पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और ये हुआ कब था भाई? तो आपके 1526 में, 1 अप्रैल 1526। और कहां पर आपका है? ये वाला है। इसका मतलब है कि ये यहां पर आ जाएगा। तो याद रखिए 1 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसका आपका बन जाएगा 2। ठीक है, फिर दिया गया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो नवाब की सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाना है, याद रखिएगा। और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था जो कि 1757 को हुआ था। 1757 जो आपका दिया है, आपका ये दिया गया है। अच्छा ये बताइए कि प्लासी युद्ध किस डेट को हुआ था? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस डेट को भी याद रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है। तो भाई बताइएगा कि कौन से डेट को हुआ था ये प्लासी का युद्ध? डेट बता सकते हैं कोई? चलिए बताइए कोई है जो इनमें से डेट बता सकता है किस डेट को हुआ था? 22 जून को हुआ था या 23 जून को हुआ था? तो याद रखिए 23 जून इसका आंसर बनेगा। याद रखिएगा 23 जून इसका आंसर होगा। ऐसे भी रट लीजिएगा कि जो काल कोठरी की घटना हुई थी वो सबसे गर्मी वाले दिन में अर्थात 21 जून को हुई थी। सबसे गर्म महीना मतलब दिन भी है। और कह सकते हैं उसके 2 दिन बाद ये आपका युद्ध शुरू हो गया था। तो यहाँ पर 23 जून आपको लगाना है, याद रखिएगा। तो आंसर इसका 23 जून। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये जो हुआ था वो 21 जून के बीच अर्थात 15 से 18 जून 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो 1556 कहां पर है? इसका आपका डी दिया गया है, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। किसके बीच हुआ था? तो आपके महाराणा प्रताप थे और अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, उनके बीच आपका हुआ था। इसके बाद ताली कोटा का युद्ध दिया गया है जो कि आपका 1500 आपका 65 हो जाएगा। इसका बन जाएगा 1 नंबर। ये ताली कोटा का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य के साथ और यहां पर कह सकते हैं कि आपके जो दक्षिण के सल्तनत के बीच आपका हुआ था। और ताली कोटा के युद्ध को हम लोग राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध है, ये आपका 1565 में है। और इसी युद्ध से जो आपका कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य पतन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, अर्थात पतन का जो कारण होता है वो यही युद्ध होता है। तो इस कारण से ये हुआ था जनवरी 1565 में। तो आपके पास ऑप्शन पहला ये आपका राइट हो जाएगा। 2 3 4 1 नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? यहां पर बताइए 54 नंबर। कितना लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपने हमेशा से पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 54 का ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपेन है। याद रखिएगा कि ये है स्थानीय सुशासन का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? कुछ कार्य किए थे, जैसे आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के समय समाप्ति हुई थी 1882 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो आपका था, और यहाँ पर और भी थे आपका अकाल संहिता की स्थापना भी हुई थी। एल्बर्ट विड विवाद भी इन्हीं के समय हुआ था। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति भी की गई थी। नियमित जनगणना भी इन्हीं के समय आपकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन हुए हैं लॉर्ड रिपन के समय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? देख सकते हैं हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपको मिला भी था। मुस्लिम अध्यक्ष थे जो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा बदरुद्दीन
तयावजी हैं, बदरुद्दीन तयावजी। आपकी जो हिस्ट्री की लिस्ट है या प्ले लिस्ट है वो आपको कह सकते हैं प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो उसी प्ले लिस्ट में आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट आपकी है, जानते होंगे प्ले लिस्ट कहाँ होती है, तो वहाँ पर हिस्ट्री की क्लासें आपकी मिली दी गई हैं और आपकी ज्योग्राफी की वहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो उतना ही पढ़ लीजिएगा, उद्धार आपका हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो डी डी आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, ये जो थे ये कह सकते हैं कौन से, तो कह सकते हैं कि मद्रास अधिवेशन जो 1887 में हुआ था, मद्रास अधिवेशन, वहां की जो अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तयावजी ने किया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। तो ये बताइए सौर मंडल की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है क्या है, सही मेल इसमें से क्या हो जाएगा। तो ये है आपका नेबुला परिकल्पना, आर्किमिडीज से तो है नहीं है। ये है ऑप्शन बी कि ज्वारी हाइपोथीसिस, मतलब जेम्स जीन्स और आपका हेरोल्ड जेफरी। अब देखिए 56 का जो ऑप्शन है आपका बी है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्रग्रह या धूमकेतु या उल्का पिंड जो होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं आपका सौर मंडल, इनमें से कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति जो आपकी है, इस सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारी हाइपोथीसिस का सिद्धांत जो कि जेम्स जीन्स और आपके हैरोल्ड जेफरी ने सर्वप्रथम दिया था। ये सर्वप्रथम जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। इस कारण से ऑप्शन बी नंबर यहां पर आपको लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इसको कर लीजिएगा, बड़ा कठिन था। अगला है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो देखिए भाई यहां पर आपने नर्मदा तो पढ़ लिया, हमने बताया था नर्मदा नदी के बारे में कि ये आपके दक्षिण की भारत अर्थात कह सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है और महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात के लिए क्या करती है, पानी देती है। एमपी में सर्वाधिक इसका पानी जाता है, इसलिए एमपी की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, नर्मदा नदी को जानते हैं, जो कि आपके अब कह सकते हैं कि अमरकंटक से निकलती है। साथ ही में एक नदी आपकी और है, कौन सी, स्वर्ण नदी, या इसे हम लोग सोन नदी के नाम से जानते हैं, जो कि इसके दक्षिण तट की मुख्य सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है। मतलब जूट से बनी हुई अर्थात पटसन से निर्मित हुई वस्तुओं का अधिकतम निर्यात जो करता है वो कौन करता है, 58 नंबर में। चलिए यहां पर देखिए तो आपका पश्चिम बंगाल इसका आंसर आपका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है, मतलब भारत में देखा जाए 3.5% देखा जाए यहीं से निर्यात होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, यहां पर आंसर देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा सभी लोग भाई। चलिए वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका 78 से लेके 79%, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। होती कितनी है, लगभग 78.08% होती है। ऑक्सीजन होती है कितनी, तो आपकी 20.94% होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में आपको दिया गया है। तो ये बताइए जो आपके ग्रह है उनके अवरोही आकार में दिया गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखो यहां पर आपका जो आपका दिया है यूरेनस 60 वाले में, मंगल, इसके बाद दिया है पृथ्वी और पृथ्वी बाद शनि, फिर आपका बुध। देखो हम आपको लगातार सभी कुछ बता देते हैं, ये आपका सूर्य हो गया। फिर इसके बाद देखा जाए सबसे छोटा आपका बुध है ना, बुध के बगल में होता है क्या, आपका शुक्र होता है, शुक्र की बहन कहते हैं किसे, आपकी पृथ्वी को, उसके बगल में होता है मंगल। शुरुआत होती है आपके सबसे बड़ा ग्रह आपके किसका है, बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका हो जाएगा अरुण, फिर हो जाएगा आपका वरुण। फिर इसके बाद 5वें नंबर में आती है पृथ्वी आती है, और इसके बाद पृथ्वी की बहन कहते हैं किसे, आपके शुक्र को कहते हैं, तो 6वां नंबर हो जाएगा। मंगल जो आपका आता है 7वें नंबर में, और बुध जो आपका आता है 8वें नंबर में। अब आप ही देख लीजिए ये इसका एक है, या ये 1 नंबर में है, या 2 नंबर है, 3 नंबर है, आपका 6 नंबर है। अब आप बताइए कौन सी इनमें आंसर आपका राइट हो जाएगा। सी होगा यूरेनस, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आपका बुध। क्योंकि यहाँ पर यूरेनस को बोलते हैं अरुण और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून, है ना, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए सी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का जो प्रतीक था वो क्या था, 61 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा खादी। क्या हो जाएगा भाई, खादी। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचार, तो देखिए भाई जो संवैधानिक उपचार है वो आपका इनमें हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार हैं ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर आपके आते हैं, अर्थात जो आर्टिकल नंबर आपका 32 है।
जिस पर अगर उल्लंघन होता है आपके मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होने पर आप लोग कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय पर जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर आपके 32, जिसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हाईकोर्ट जाना है तो आप लोग आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप जा सकते हैं, रिटों का प्रयोग करिए और जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? तो भाई बताइएगा कि पहली बार एमएसपी जो घोषित किया गया वो कौन सी फसल के लिए किया गया था? 63 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था आपके, याद रखिए, गेहूं के लिए। किसके लिए? तो आपके गेहूं के लिए एमएसपी सबसे पहली बार घोषित किया गया था। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो कार्यक्रम है वो किससे आपका जुड़ा हुआ है? यहां पर 64 का ऑप्शन दीजिएगा। तो वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए, डी पर न जाइए, यहां पर ए पर जाना है कि भारत में गिरते हुए शिशुलिंगानुपात का समाधान करना और बालिकाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, यही आपने पढ़ा होगा, हमेशा ये पढ़े हैं। इसका ऑप्शन ए नंबर आपका बनेगा, डी नंबर आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा। यहां पर देखो दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष आपकी लागू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो आपकी लागू की गई वो आपकी कब की गई थी? लगभग सबका सही था भाई, सबका सही थे, हमने देखा सबका सही थी, परेशान मत होइए, हम देख रहे थे आपका। चलिए यहां पर बताइए, अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष आपकी लागू की गई? यहां पर देखिए जो 65 नंबर है, 65 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, आपके 1998 और 99 में इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर आपका जवाब है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का जो वजन होता है वो घट जाता है या बढ़ जाता है? यहां पर जवाब देना है आपका, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइए भाई, यहां पर जल्दी से यहाँ पर बताइए, जितने लोग भाई जुड़े हैं भाई, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार देख लीजिएगा, और नहीं किए हैं तो भाई लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो, लोहे की कील में अगर जंग लग जाती है तो उसका जो भार होता है वो क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। चलिए भाई बढ़ जाएगा, क्योंकि कई बार हमने पढ़ाया इस प्रकार क्वेश्चन, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही लगा दिया है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नमी होती है, और नमी ऑटोमेटिक क्या होती है? बढ़ा देता है वजन। अगला क्वेश्चन दिया है, वॉशिंग पाउडर निरमा, बताइए भाई वॉशिंग सोडा आपका कौन सा है? यहां पर वॉशिंग सोडा जो आपका है ये क्या है? तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट तो होगा नहीं, क्योंकि खाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा? सी नंबर, सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर यही बात होती किसमें, ये बाई वाला, तो ये खाने वाला सोडा होता है, जिसमें से बाई लग जाता है वो खाने वाला होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा आपकी होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? यहां पर 68 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 68 का ऑप्शन आपका बी नंबर है, 55 से 60% होता है, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी, 55 से 60%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई होती है वो क्या होती है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बनेगा आपका जवाब ए हो जाएगा, बाइट होती है। क्या होती है? बाइट होती है, बाइट होती है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए 70 वाले में। चलिए भाई 70 नंबर में आप जवाब दीजिए कि क्या जवाब इनमें से हो जाएगा। चलिए 70 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, 70 का जवाब लगभग सभी का सही आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो आपके हैं विकलांगों के लिए, ये है आपके कहां पर? चित्रकूट में, जो कि प्रथम आपका था, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? 72 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए भाई यहां पर 72 का आंसर क्या हो सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनस्पति काटकर। देखिए बी नंबर हो जाएगा वन रोपण, अर्थात वनों को लगाइए और भूक्षरण को बचाइए, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो कितना था? यहां पर नोट करिए, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये इतना था कब? 8 जनवरी 2020 तक ये था विदेशी मुद्रा भंडार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा है 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया?
ये बताइए कि 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना के प्रमुखों का जो सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। यहां पर देखिए 74 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, नई दिल्ली में किया गया। कहां पर है? आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। इसमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया है? तो चलिए भाई बता डालिए 75 का ऑप्शन क्या हो सकता है। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका हैपनिंग। ठीक है, किसके लिए? तो आपके हैपनिंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया है और ये फ्रांसीसी फिल्म है। कैसी है? फ्रांसीसी फिल्म है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? 76 का जवाब दीजिएगा। चलिए चलिए, अमरूद की है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर कि ललित अमरूद की नवीनतम किस्म है। ठीक है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से 2 जुलाई के प्राथमिक उपकरण है? अरे सॉरी, 2 जुलाई दिया है, 2 जुताई दिया है, मतलब कह रहा है जुताई की 2 प्राथमिक आपके जो उपकरण होते हैं कौन है? तो यहाँ पर जो आपके दिया गया है कौन सा? मोल्डी बोल्ड हल और आपके मृदा कुदाल, जिसे बोलते हैं सब साइबल। मतलब ये जो आपके हैं बिल्कुल देखा जाए ये प्राथमिक यंत्र होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है? एक थ्रेसर द्वारा दानों का नुकसान कब होता है? जब क्या की जाए? जब इसकी गति अधिक होती है तो क्या होते हैं? छोटे दाने भी क्या होते हैं? भूसे के साथ निकल जाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? बहुप्रचलित सिंचाई का जो स्रोत है वो आपका क्या हो जाएगा? 79। तो यहाँ पर ट्यूबवेलों से ज्यादा सिंचाई होती है। किससे? ट्यूबवेल से ज्यादा सिंचाई होती है आपके उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 45% हिस्से में इससे सिंचाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? लहसुन में जो आपकी तीक्ष्ण गंध होती है वो किसके कारण होती है? तो ये होती है उसमें से गंधक अर्थात सल्फर यौगिक पाया जाता है। गंधक अर्थात सल्फर यौगिक होता है, सल्फर उसी को हम लोग गंधक कहते हैं, तो सल्फर यौगिक के कारण होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के चुनाव होने चाहिए, या किस अवधि तक समय, या किस अवधि के अंदर यहाँ पर चुनाव हो जाने चाहिए? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, 6 माह हो जाएगा। तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन होता है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज जो शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से आपकी हुई थी। ठीक है, भाग 9 में आपका आता है, अनुसूची 11 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? यहां पर आंसर देना है 82 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा? ए वाला, 0.2529 हेक्टेयर। 0.2529 हेक्टेयर इसका आंसर आपका हो जाएगा। 1 बीघा में 1 वर्ग गज होता है, कितना होता है? 1 बीघा में पूछा जाता है वर्ग गज, तो 325, मतलब कह सकते हैं 30 और 25, 30-25 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज होता है। 1 एकड़ में बीघा कितना होता है? 1 एकड़ में जो बीघा होता है वो होता है 1.6 होता है। 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? तो 3.95 बीघा होता है। ठीक है, ये डिजिट चारों ही नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? पीतल उत्पाद, और पीतल उत्पादन होता है आपके ऑप्शन मुरादाबाद से, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कलात्मक आभूषण बनाए जाते हैं, पीतल के उत्पाद भी बनाए जाते हैं, बोन ज्वेलरी भी इसे बनाई जाती है। यहाँ पर वाराणसी जो जाना जाता है आपके रेशम ऊनी हस्तकला के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए भी जाना जाता है। कानपुर तो आप लोग जानते हैं चमड़ा उत्पाद के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, हैंडलूम के लिए जाना जाता है। लखनऊ जो जाना जाता है चिकनकारी के लिए जाना जाता है, आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर के लिए भी जाना जाता है, औषधि के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? चलिए यहाँ पर जो 84 का ऑप्शन है वह यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आंसर आपको देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपवाद है क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आया था 9 से लेके 15 लगभग होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका मिल रहा है कौन सा? बी वाला, तो 7 से आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको करीब 15 भी मिला होगा तो वो भी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ये बताइए देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 85 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, आपके पंतनगर में। ठीक है, कहां पर आपके? तो पंतनगर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो आपके उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम क्या है?
तो यहां पर याद रखिए इस विद्यालय का नाम बदल कर रख दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। इसका नया नाम मतलब कह सकते वर्तमान में जो नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी अर्थात आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है। तो न्याय पंचायत बनाने की जो सिफारिश किया है वो किसने, तो क्या है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है 87 नंबर में। ये करता है आपका 343 का डी, इसका आंसर आपका रह जाएगा 343 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर दिया गया है ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सच दिया गया है। देखिए यहां पर ऐसे पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है कि यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ। पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मतलब यहां पर जो आपके बारे में आंसर दिया है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड इनमें से राइट हो जाएगा। अर्थात ये जो पंचायत के बारे में है वो बिल्कुल सही बात आपकी यहां पर कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। कौन एक पंचायतों से नहीं संबंधित है। तो पहला दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करते हैं, सही दिया है। संविधान का 73वां संशोधन आपका अधिनियम ये क्या पंचायत से है क्या, ये तो नगर पालिका से था भाई। 73 नंबर जो आपका था 73 नंबर का वो था पंचायतों से, लेकिन 74 नंबर था आपके नगर पालिका से, तो ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वहीं पर सभी पंचायतों का कार्यकाल होता है वर्ष में 5 वर्ष, और एक पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विकास एवं अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अन्वीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आपके आते हैं। अर्थात यहाँ पर विकास, अन्वीक्षण, मूल्यांकन और यहाँ पर दीर्घकालीन नीति का अन्वीक्षण करता है, ये जो आपके आते हैं किस कार्यालय के अंतर्गत। तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, नीति आयोग ये काम करता है। नीति आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे योजना आयोग का स्वरूप क्या है। योजना आयोग का जो स्वरूप है क्या है, यहाँ पर बताइए 91 नंबर में। चलिए तो देखो यहां पर योजना आयोग जो है ये क्या है का, तो 91 क्वेश्चन में है परादर्शनी बोलते हैं ना, परामर्शदात्री संस्था है जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है इसे, कि इसका गठन है एक गैर संवैधानिक निकाय कह सकते हैं, या परामर्शदात्री व कह सकते हैं विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा आपका हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया। तो इनमें से बताइए ऑनलाइन पोर्टल जो कृषि विपणन के लिए आपका है यहाँ पर 92 में ऑप्शन बने आपका डी नंबर, ई नाम है। क्या है आपका ई नाम, इसका आंसर बनेगा 92 का डी हो जाएगा, जो कि 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, ये अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी 14 अप्रैल, जानते होंगे कि अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। तो 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर की जयंती जो कि आपके बनाई गई थी 125वीं नंबर की, तो उनके अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन से राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु ई व्यापार प्लेटफार्म, क्या ई व्यापार प्लेटफार्म का पायलट आधार का शुभारंभ किया गया था, और इस मंच से जुड़ने के लिए इच्छुक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चयनित 585 विनिमय थोक बाजारों को संचालित किया जा रहा है। तो इसका आंसर बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है, यहां पर आंसर बनेगा ए नंबर, आपके चावल की है। किसकी है, तो आपके चावल की है। याद रखिए इनकी और भी प्रजातियां हैं जैसे साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी, पूसा 33, बाला, लूनाश्री। ठीक है, ये धान की प्रजातियां हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। पीत क्रांति से संबंधित है, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी, आपके तिलहन उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भूमि सुधार के क्षेत्र में यहां पर देखो दिया गया है बिचौलियों की समाप्ति की गई है जिससे सुधार हुआ है, भू जोतों का एकत्रित किया गया है, ये भी सही है, सहकारी कृषि सही है, किसानों को मकान ऋण क्या ये आपके भू सुधार से है क्या, नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आपकी प्रदान होती है। यहाँ पर देखो योजना क्या है, समन्वित बाल विकास सेवा है, और इसके अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं होती है 96 नंबर में। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है कि पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षक, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें और विद्यालय पोशाक का वितरण, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। देखो यहाँ पर जब पोषक आहार की बात की गई, उनके प्रतिरक्षक की बात की गई है, तो यहाँ पर जो डी वाला है 3 और 6 ये भी आपका इसी में शामिल है। तो 96 का ऑप्शन जो आपका सी है
ये इनमें से शामिल नहीं है कि इन बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाए और विद्यालय पोशाक का वितरण किया जाए, ये इसके अंदर आपका नहीं शामिल है। तो शामिल क्या है, मतलब पूरक आहार मिलना चाहिए, रोग प्रतिरोधक आपका होना चाहिए, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण होना चाहिए। तो इस कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत आपका नहीं आता है। यहां पर बताइए कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है। 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो ग्रामीण उद्योग ऑप्शन बनेगा डी, ग्रामीण उद्योग इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर देखो कुछ योजनाएं आपकी चलाई गई थी, जैसे आपका ट्राइसिम योजना। तो ट्राइसिम योजना आपकी चलाई गई थी अगस्त 1979 में। आपकी दूसरी है आपकी NREP योजना, आपकी 1980 में भी थी। यहाँ पर दिया है JRB योजना आपके अप्रैल 1995, तो ये अप्रैल 1989 में चलाई गई थी, अप्रैल 1989 में चलाई गई थी। तो ये आपका गलत यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर दिया गया है SGSY, ये आपकी है 1999, तो इसको नोट करिए, ये आपकी गलत दिए गए हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु शाखा संरचना है वो आपकी कितनी है, 99 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो बी हो जाए आपकी 3 है। कितनी आपकी हैं, तो आपकी 3 है। याद रखिए उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं हैं। यह योजना 1986 से प्रारंभ की गई थी उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जो कि प्रदेश सरकार में निवेश मित्र योजना शुरू की गई थी, निवेश मित्र के तहत है। अगला दिया गया है कि तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। क्या, तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है। तो यहां पर दिया गया है कि यहां पर जो कूट दिए गए हैं इनमें से क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहां पर। तो देखिए भाई यहां पर दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है कि तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है, किससे संबंधित है। देखिए पहला पॉइंट है, कह रहा है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु। बिल्कुल सही है, तालीम जो उद्देश्य है इसका यही है कि दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया है डी वाला कि सभी विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचित भी कराया जाए। तो यहां पर जो 1 है और आपका कौन सा है, आपका 4, ये सही है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका नोट करिए, ऑप्शन बनेगा आपका 1 और 4, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ। और बताइए कि आप लोगों का जो स्कोर हुआ वो कितना स्कोर आज हुआ है, बताइए भाई।